एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका रोहिला, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। सो लास्ट वीडियो में हम कवर कर रहे थे हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने वहां पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे कंप्लीट कर लिए थे। सो आज हम उसमें नेक्स्ट ग्राफ पढ़ेंगे विच इज अवर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। गॉट इट? सो देखो, आपको समझ आ रहा है नाम से ही कि एक एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी होगी, वहीं दूसरी एक्सिस पे हमारा टाइम होगा। सो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंट ग्राफिकली बाय वीटी ग्राफ। सो अगर वेलोसिटी और टाइम में हम रिलेशन जानना चाह रहे हैं तो वो ग्राफिकली हमारा वीटी ग्राफ से हम समझ सकते हैं। गॉट इट? सो इसमें हमारा एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा हमारा टाइम को, वहीं हमारा वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा हमारा वेलोसिटी को। गॉट इट? ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है। सो इसमें फिर से वही हम करते हैं टाइप्स ऑफ वीटी ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं, देखो एक्स एक्सिस इधर आ जाएगा हमारा टाइम और इधर आ जाएगी हमारी वेलोसिटी। सो दिस इज वीटी ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सो देखो, सबसे पहले हम केस ले लेते हैं हमारा फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अगर मुझे वीटी ग्राफ देखना है तो कैसे आएगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आप क्या समझते हैं? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सेम रहेगी वेलोसिटी। अब देखो, अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है मतलब इसकी वैल्यू फिक्स है। मान लो वेलोसिटी है हमारी 40 मीटर पर सेकेंड, तो ये 40 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। जैसे अगर मैं टेबल ड्रॉ करूं, टाइम वर्सेस वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम 0 है तब भी वेलोसिटी हमारी 40 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 1 सेकेंड है तब भी हमारी 40 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड पे भी, 3 सेकेंड पे भी। सो हमें ग्राफ कैसा ऑब्टेन होगा, ड्रॉ करके देख लेते हैं। सो वेलोसिटी की इधर यूनिट आ गई हमारी मीटर पर सेकेंड, टाइम की यूनिट आ गई हमारी सेकेंड। गॉट इट? देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं हमारा 0 1 2 3 4, ये 10 20 30 40 50। दिस इज 40, थोड़ा इधर ले लेते हैं हम, 30 20 10। सो 0 पे 40, 1 पे 40, प्लॉट करो डाटा पॉइंट्स, 1 पे 40, 2 पे 40, 3 पे 40 एंड सो ऑन, 4 पे भी 40। सो ग्राफ समवट ऐसे आ रहा है। मतलब हमें ग्राफ कैसा ऑब्टेन होगा? ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमें ग्राफ कैसा ऑब्टेन होता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। गॉट इट? अब देखो इसमें क्या निकलेगा स्लोप से। अब स्लोप से हमारा स्लोप तो मेरा इस अगर ग्राफ से मैं देखूं तो स्लोप मेरा 0 आएगा। स्लोप 0 है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन 0 आएगा। ठीक है, और हमें पता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो हमारा 0 होता है। गॉट इट? तो हमारा स्लोप से तो हमारा इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। बट वहीं अगर हम ये अगर एरिया देख ले, एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस लाइन, दिस इज ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस, तो क्या होगा? अगर मुझे मान लो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वही डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा हमारा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब देखो ये क्या है हमारा? वेलोसिटी। सो अगर मैं इस एरिया को फाइंड आउट कर लू फॉर सम टाइम इंटरवल, मान लो 4 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड के बीच में किसी कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, वो अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वो मैं कैसे निकालूंगी? बाय दिस एरिया अंडर द कर्व। अब मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, प्रूफ कर लेते हैं। देखो ये हमने मान लिया ए, ये बी, ये सी, ये डी। सो ये ए बी सी डी ये हमारा एक रेक्टेंगल बन रहा है। गॉट इट? ए बी हमारा क्या है? 40,
यहाँ पे हम ए बी को ले लेते हैं 40 मीटर पर सेकेंड, वहीं सी डी हमारा क्या है 4 - 1 दैट इज 3 सेकेंड। ठीक है, अब ए बी इंटू सी डी कर दूं अगर मैं, ए बी मल्टीप्लाइड बाय सी डी दैट इज क्या आएगा, दिस इज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय दिस इज टाइम। ये तो हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, और ए बी क्रॉस सी डी हमारा क्या होता है, दिस इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। मतलब क्या है, जो एरिया अंडर द कर्व है हमारा वो क्या आएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया अंडर द कर्व, or we can say area enclosed by the VT graph and the time axis is equal to displacement covered by the body। ठीक है, तो अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया ये फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर द VT ग्राफ। गॉट इट, क्लियर हुआ आपको यहां तक। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, जो कि नेक्स्ट हमारा क्या है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ये VT ग्राफ ड्रॉ करूं तो हमारा कैसा आएगा, सो वही हम देख लेते हैं। अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हमारा एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी डिफरेंट होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब सेम नहीं है, बार बार चेंज हो रही है, कांस्टेंट नहीं है वेलोसिटी, तो हर बार वेरी कर रही है। तो वेरी भी दो तरह से करती है कि हर बार वेलोसिटी जो वेरी कर रही है अगर वो सेम है, हमारी वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, तो हमारा जो एक्सेलरेशन मिलता है वो यूनिफॉर्म मिलता है। तो इसमें फर्स्ट केस है हमारा फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करूं तो मेरे को कैसा मिलेगा, सो वही कर लेते हैं हम। पहले हम एक इक्वेशन ड्रॉ कर देंगे, इक्वेशन निकालेंगे। सो देखो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी ओवर टाइम। सो ये वेलोसिटी यहां से क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, यानी कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अभी हमने पहले पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो क्वांटिटी, तो उससे हमें जो ग्राफ मिलता है वो कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन्ड होता है। सो यहां से हमें कैसा ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होगा। ठीक है, सो इस इक्वेशन की हमें नीड है, इक्वेशन को हम यहां ले लेते हैं और साथ में हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। फॉर एन एग्जांपल एक्सेलरेशन को फिर से आप 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अज्यूम कर लो और टाइम वर्सेस हमारा वेलोसिटी के एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। सो देखो 0 सेकेंड था तो वेलोसिटी विल बी 0, 1 सेकेंड था तो 1 into 2 वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। यहां ले लेते हैं हम यूनिट्स को, 2 सेकेंड था तो 2 into 2 4 मीटर पर सेकेंड, 3 होगा तो 3 into 2 6 मीटर पर सेकेंड। ऐसे वेरी करेगी। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम, इधर आएगी हमारी वेलोसिटी, इधर आएगा हमारा टाइम, दिस इज मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। इधर आ जाएगा हमारा 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड एंड 6 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, 0 पे 0, 1 पे दैट इज 2, 2 पे 4, 3 पे 6। तो हमें ग्राफ कैसा ऑब्टेन हुआ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिल गया। गॉट इट। सो इसमें भी हमारा स्लोप क्या होगा, देखो अगर मैं स्लोप निकालूं तो क्या आएगा मेरा स्लोप, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज इक्वल्स टू, ये आता है हमारा चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। y एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी है, और x एक्सिस पे क्या है, टाइम है। तो स्लोप हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन। सो स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। गॉट इट। सो हम यहां से स्लोप निकालेंगे और स्लोप हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। वहीं अगर हमारा हमने पढ़ा था एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द VT कर्व गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें भी क्या हो सकता है, यस हम करके देख लेते हैं। देखो ये है हमारा एरिया अंडर दिस कर्व, सो ये हमारा बनेगा विथ इस रेक्टेंगल से प्लस दिस ट्राइंगल से। ठीक है, सो अगर हम इसको निकालें तो वो भी हमारा क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द
ऑब्जेक्ट बाय द बॉडी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आ जाएगा, दैट इज एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई। ठीक है, सो ये हमें क्या मिलेगा, इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ बीई इंटू हाइट, दैट इज एई, प्लस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज बीई इंटू बीसी। ठीक है, सो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, जो कि इस केस में कितना होगा, बीई इज अवर 3 - 2, दिस इज अवर 1 सेकेंड, वहीं दिस इज अवर 6 - 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। वहीं ये कितना आएगा हमारा, 4 - 0, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। सो सभी वैल्यूज को अगर हम पुट करें, सो बीई इज अवर 1 सेकेंड, AE is our 2 meter per second, plus BE into BC. BE is our 1 second into BC is our 4 meter per second. So this quantity, ये एरिया जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 1 plus 4 ones are 4, that is 5 meter. So इसने 5 meter travel किया डिस्प्लेसमेंट विद फ्रॉम 2 second to 3 second. Got it? So, इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि सो एरिया अंडर द VT ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। गॉट इट? सो अब देखो हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए देखा, सेकंड केस क्या आ जाएगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसा भी आ सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमारा ग्राफ समवट ऐसी है, इसका मतलब क्या है, हमारा वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है विद पैसेज ऑफ टाइम, वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। या फिर हमारा पाथ ऐसे भी आ सकता है, ऐसा कब आएगा जब वेलोसिटी जो है हर बार इंक्रीज डिक्रीज कर रही है। ठीक है, अगर हमारा ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है सो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, अगर हमारा ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। गॉट इट? सो हमने VT ग्राफ से 2 पॉइंट क्लियर किए, क्या क्या, कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स अस व्हाट, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मिलता है हमें। वहीं एरिया अंडर द VT कर्व इज आवर एरिया अंडर द VT कर्व हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। गॉट इट? सो ये 2 पॉइंट्स हमें क्लियर हुए विद द VT कर्व और VT ग्राफ। सो क्लियर हुआ आपको आज का हमारा टॉपिक? सो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, जय श्री राम।